हेलो बच्चों, नमस्कार। हम रेलवे ग्रुप डी के आज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टाइप वाइज प्रॉफिट एंड लॉस के करने जा रहे हैं, जो पेपर में आने की 100% संभावना है। क्या अगर टाइप वाइज है, इन्हीं में से कोई एक टाइप उठा के फेंकेगा पेपर में। तो आप लोग देखिए करना कैसे है, बेस्ट से बेस्ट तरीका। पहले क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, उसे 600 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए कुछ मत करिए, 500 सीपी है, 600 एसपी है। 500 सीपी, तो इनका रेशियो बना लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए। 5 से 6 हुआ, कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। कितने में हुआ है? देखिए लाभ या हानि किस में निकालते हैं? क्रय मूल्य पे। लाभ या हानि किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य। ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। तो कितने का लाभ हुआ? 1 का। कितने में? 5 में। 1/5 कितना होता है? 20%। कितना होता है? 1/5 20%। 20% मतलब कौन सा ऑप्शन अपना? बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन पहले ही टाइप का है। देखिए कि किसी वस्तु का लाभ 120% है, यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाए तो उसका विक्रय मूल्य वही रहे, तो नया लाभ क्या होगा? तो अब पूछ रहा है नया लाभ। पहले कितना था समझिए, 20% बढ़ा है, तो 120% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा? 6/5। भाई 1/5 20%, तो 6/5 120%। मतलब कोई वस्तु 5 रुपये थी, 5 से कितनी हो गई? 6 जोड़ के 6 5 11। अब देखिए इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगा कि इसको 10% बढ़ाने के लिए, तो आप इसमें 2 जीरो इसमें लगा लीजिए, 2 जीरो इसमें लगा लीजिए। तो 500 हो गया और 600। ये आपका क्या हो गया? सीपी, और ये क्या हो गया? एसपी। अब क्या बोला? 10% क्रय मूल्य, मतलब 10% इसका बढ़ाना है, तो 10% 50, 500 कितना? 50 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 10% बढ़ाना है तो 50 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 550। अब देखेंगे विक्रय मूल्य वही रहे, तो विक्रय मूल्य तो वही है 1150, तो कितना बढ़ा है? 550। कितने पे? 550 पे। तो परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 100%। कितना आ जाएगा? अपना ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर। देखिए ज़्यादा टाइम मत लगाइए, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट कर लेते हैं, तुरंत रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करते, ठीक है ना? समझ गए क्या है? क्रय मूल्य बढ़ाया है 10%, तो 500 का 10 मतलब 50। 5500 हो गया, 550 हो गया। 550 1150, 1100 में घटाया तो कितना आया? 550 आया। 550 550 कट गया तो 1 आया। अब परसेंटेज में 100% आ जाएगा। भाई इसको 100 से गुणा करना पड़ता है। अब देखिए दो दो क्वेश्चन कर लेते हैं हर टाइप के, जिससे आपका रिवीजन करने में भी सहूलियत होगी कि दो दो क्वेश्चन लगाना उसी तरह है, ठीक है ना? टाइप टू क्या कहता है कि राम ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 600 रुपये में बेची। यदि उसने उसे 400 में बेचा होता तो उसका लाभ दूसरी वस्तु में होने वाले हानि के बराबर है। अब देखो, तो हमसे पूछा क्या है? क्रय मूल्य पूछा है। हमसे पूछा क्या है? ये देखिए क्रय मूल्य। तो ये सीपी हो गया, एक एसपी इधर रहेगा, एक एसपी इधर रहेगा। यहाँ से बेचा है तो कितना का? 600 में बेचा है, और फिर हानि वाले में बेचा है तो कितने का बेचा है? 400 रुपये में बेचा है। तो हमको सीपी पूछा है। सीपी क्या? तो आप क्या करिए, ये वाला एसपी और ये एसपी, दोनों एसपी को जोड़ दीजिए। तो 600 और इसको जोड़ देंगे, 600 प्लस 400 जोड़ देंगे तो 1000 आ जाएगा। 1000 आ जाएगा। 1000 में 2 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए तो 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। ठीक। डायरेक्ट, अगर इसमें 1/3 2/3 लाभ नहीं बोला है तो आप क्या करिए, दोनों को जोड़ के सीधे 2 से भाग दे दीजिए, आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे इसमें बोल दिया है अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 4800 रुपये में बेची, तो यदि उसने 400 रुपये में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। प्रारंभिक लाभ के 1/3। तो देखिए ये अपना सीपी है, एक एसपी ये हो गया, एक एसपी ये हो गया। तो यहाँ कितने के बेचा है? 480 का। यहाँ कितने का बेचा है? 420 का। अब देखिए अगर आप यहाँ से निकालेंगे डायरेक्ट, अगर इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, तो आधा करेंगे। लेकिन वो बोल क्या दिया है यहाँ देखेंगे, 1/3, 1/3 के बराबर लाभ हुआ है, ठीक है ना? तो 1
तिहाई, मतलब 3 और 1, ये 3 लाभ हुआ है, 1 हानि हुई है। 3 लाभ हुआ, 1 हानि, टोटल यहाँ कितने का है? 60 का है। अंतर देखेंगे इन दोनों का, अंतर 480 में 420 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 60। अब 60 को 1 और 3 के भाग में बांटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 और 3 के रेशियो में बांटना है, तो इसको 15 चौको 60, मतलब 1 का मान कितना आएगा? 15। 3 का मान कितना आएगा? 45। या तो आप इसमें मिस्टेक हो गया, यहाँ 400 है, ठीक है ना, तो 480 में घटाएंगे कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो 1 का भाग कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, और 3 का भाग कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है ना। उससे भी आ जाता, तो ऑप्शन में आंसर नहीं आता, ठीक है ना, ऑप्शन चेंज करने पड़ते, ठीक है। तो अब देखिए, या तो 400 में 20 जोड़ दीजिए, या 480 में 60 घटा दीजिए। तो अगर आप इस लहानी वाले में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 420 आएगा। तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा? 420, सी ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वहाँ डिस्टर्ब था तो इससे भी आ जाएगा। देखिए दूसरे में 420 था, 480 था, अंतर कितने का आया था? 60 का। हमारा रेशो वही 1:3 का था, तो 1 की वैल्यू कितनी आई थी? 15, और 2 की वैल्यू 45। अगर आप इसमें 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 435। आप अगर 45 में 480 में 45 घटा देंगे तब भी इतना आ जाएगा। ऑप्शन में कोई नहीं था, इसलिए मैं चेंज कर दिया, क्या क्वेश्चन में 400 लिख दिए थे, ठीक है ना। समझ गए हैं? क्या किए हैं? 400 और 2 SP थे, दोनों को अलग लिए, CP बीच में आ गया। अब देखें कि दोनों SP के बीच के अंतर कितना था? 80 था। बांटना 1/3, मतलब 1 और 3 में, 3 का लाभ था, 1 की हानि थी। 1/3 मतलब 3 का लाभ था, 1 की हानि। तो 3 1 4, 4 में बांटना था, 4 से काटे, 4 दूनी 8, 20, 1 की वैल्यू 20 आ गई, 3 के बीतते ही 60 हो गया। चाहे 480 में घटा के 60 लिखेंगे तो इतना आएगा, चाहे 400 में 20 जोड़ के लिखेंगे तो इतना आएगा। टाइप तीसरा क्या बोला है? किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो उसे 29% की हानि होती है। यदि उसे 21% का लाभ प्राप्त करना है तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा? अब देखिए, एक वस्तु है, 29% की हानि, मतलब कितने में बेच रहे हैं? 71 में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 71 में बेच रहे हैं, ठीक है ना भाई। कितने की हानि बोला है? 29% की बोला है ना। तो 100 में 29 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 71%। 71 की वैल्यू कितनी दी है? 355। हमसे पूछा क्या है? 21% का लाभ। 21% मतलब 121 में बेचना है उसे। कितने में? 121 की वैल्यू कितनी आएगी? अब आप लोग इधर देखेंगे अगर, तो ए इससे कितने गुना? 7×5 = मतलब 5 गुना। कितना है? 5 गुना। तो जस्ट ये भी कितना होगा? 5 गुना। कितना गुना? 5 गुना। तो 5 गुना करें तो 5 एकने 5, 5 दूनी 10, 5 एकने 5, कितना आ गया? 605। तो ऑप्शन कौन सा है? 608। डायरेक्ट क्रयमूल्य निकालने की जरूरत नहीं। पूछा क्या है? ये देखिए, हानि दी थी, लाभ दिया था, हानि दी थी, लाभ दिया था। हानि कितने की थी? 29 की थी। 29 मतलब 100 में 29 घटाए तो कितना? 71। 71 का मान कितना दिया था? इतना दिया था। 121 का 21% ना, 121 पूछा है भाई। 100 ना निकाल के सीधे 121 निकाल दिया। इससे देखिए 5 गुना पे है, 5 7 पाना 35, 5 एकने 5, 5 का गुणा कर दिए। एक सवाल और देख लीजिए इसी का। एक वस्तु को मतलब 9% हानि पे बेचा गया, मतलब कितने में बेच? 9% मतलब 91। कितना बचा? 91 में बेचा गया। और दूसरी वस्तु को अगर 752 रुपये अधिक पे बेचा जाता तो उसे अब 7% मतलब 107। कितना अधिक है इससे बेचने के लिए? 7 9 7 16 कितना है? 16%। 16% की वैल्यू कितनी दी है? 752 दी है। कितनी दी है? देखिए हम क्या किए हैं,
पहले 100 में 9 घटा दिए तो 51 आया, फिर 100 में 7 जोड़ दिए लाभ के लिए तो 7 आया। अब यही पूछा है तो ये तो डायरेक्ट आप इस 7 और इसको जोड़ लीजिए, तो 9 माइनस और प्लस जुड़ जाएगा तो 16 हो जाएगी। 16 की वैल्यू आपको कितना दी थी, 752 दी थी, तो 752 दी थी तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1% निकाल लीजिए। तो आपको क्या क्रय मूल्य ही तो पूछा है, तो 100% नहीं आ जाएगा। 16 से काट देंगे इसको, 16 चौको 64 है, और कितना बच गया, एक एक 16 पंचे 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, तो कितना आ गया 47। 100% बनाने के लिए 2 जीरो इसमें 2 जीरो इसमें, वैसे भी आप 47 आ गए, डायरेक्ट 47 वाला टिक कर सकते थे। ठीक, 4700, ठीक है ना। टाइप 4 में क्या दिया है, एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसे वह 10% कम मूल्य पे खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। इसको देखिए 2 तरीके से आपको बता देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की थी, 20% ज़्यादा मतलब 120 में बेचा होता। अब बोलता है कि 10% कम, मतलब 100 का 10% कम करेंगे तो कितना आएगा, ये 20% था ज़्यादा, ये 10% कम, तो कितने में ख़रीदा होता, 90 में। कितने में ख़रीदा होता, 90 में, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि 90 इसका 30% निकालना है, इसका 30% निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 30%, 90 का 30%, अगर 90 का 30%, 9 तिरिक 27, 27 जोड़ देंगे तो 117, कितना आ गया 117। यहाँ 120, लेकिन वो यहाँ कितना कम किया है, 3 रुपये, लेकिन वो बोल रहा है कितना कम किए हैं, 18 रुपये। 3 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 6 आ गई, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600। कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर। देखिए अगर इसी को दूसरे मेथड से बताते हैं, सेकंड से, क्या दूसरे मेथड से, ठीक है ना, कलर चेंज कर देते हैं, दूसरी मेथड से। अब क्या कर सकते हैं, देखिए आपको कुछ नहीं करना, पहले देखना है कि यहाँ कितने का लाभ है, 30 का, यहाँ कितने का लाभ है, 20 का। तो इन दोनों लाभ का अंतर देखिए, 30 और 20 का अंतर कितना आएगा, 10%, बराबर यहाँ कितना है, 10%, कितना है 10%। फिर कितना कम किए हैं, 18 रुपये, कितना कम किए हैं, परसेंट है ये रुपये है। फिर देखेंगे कि इस 30 का 10%, मतलब 10 का 30% निकालेंगे, फिर से किसका, 30 का 10% निकालेंगे अगर, तो कितना आएगा, 3 रुपये आएगा, 3 रुपये, ये 3% आ गया, तो ये कितना हो गया, 13, 10 में 13 आ जाएगा तो -3%, बराबर -18, माइनस से माइनस, 3 से 6, 1 की वैल्यू 6, 100 की वैल्यू 6। ये मेथड क्या है कि लगाने में थोड़ा सहूलियत हो जाती है, क्योंकि हमको देखिए इस 30 का 10% निकालें, कोई भी क्वेश्चन देगा तो उसके प्रॉफिट का कम वाले से निकाल लिया करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन फिर यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 600 रुपये, ठीक है ना। जय हिंद। आगे वाले क्वेश्चन जितने भी हैं, जितने टाइप अभी बचे हैं, डेली हम 10-15 मिनट का वीडियो बनेंगे, 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक। जय हिंद।